आज पूरे देश में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी बीजेपी स्थापना दिवस पर जोरों शोरों के साथ तैयारियां की गई। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी से टीएनपी न्यूज के स्टेट हेड डॉक्टर प्रवीण कुमार ने खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रहा है और इस मौके पर बात करने के लिए मेरे साथ है राज्य के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी। जोशी साहब, अभी आप स्थापना दिवस मना के आ रहे हैं और राज्य भर में जिस तरह की तैयारी है, ऐसा लगता है कि 2027 से पहले पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की एक नंबर 1 पार्टी है। आज 18 करोड़ से अधिक सदस्य इस पार्टी के पूरे देश के अंदर है। यही पार्टी है जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव होते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उसका गठन होता है। और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आज 47 वर्ष हमको हो गए और हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज एक बूथ पर मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में गया था, जहाँ पर 300 से अधिक की संख्या में बूथ पर लोग उपस्थित थे और करीब 30 अन्य दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ये इस बात का प्रतीक है कि आज आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। मैं उन सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं, जिन्होंने आज, जो पूर्व सैनिक, जो हमारी बहनें, जिन लोगों ने आज बीजेपी ज्वाइन की है, उनका अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी के डिफरेंस की हम बात करते हैं, और पार्टियों से अलग है। जहां कांग्रेस सत्ता में आती है तो दलाली करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अगर जिम्मेदारी मिलती है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, आप देख रहे होंगे, चाहे साधारण जनता हो, तो सेवा करता है। यही कारण है कि आज लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। जैसा 2027 चुनाव है, उससे पहले जो धामी मंत्रिमंडल में जो खाली सीट थी, जो बर्थ थे, उसको भी भर दिया गया है और अब दायित्वों का भी बंटवारा हो रहा है। तो ये मान के चलें कि पूरी तरह से आप लोग चुनावी मूड में आ चुके हैं। निश्चित ही देखिए, पहले धामी जी 6 खिलाड़ी खेल रहे थे और टीम 11 पूरी हो गई है, धामी 11 पूरी हो गई है। और जब पूरी टीम खेलती है तो गोल होता है, अपने गोल पर हम पहुंचेंगे 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। क्या लगता है कि किन किन क्षेत्रों में जो बेहतर काम हुआ है, क्योंकि काम तो लगातार आप लोग गिना ही रहे हैं और पिछले दिनों यहाँ पर गृह मंत्री भी आए, राजनाथ सिंह जी आए, अब प्रधानमंत्री भी आने जा रहे हैं। देखिए, समाज के हर वर्ग की चिंता इस सरकार में हुई है। अब जो बजट हमने अभी प्रस्तुत किया था या सेन में, उसमें चाहे यहाँ का युवा हो, चाहे यहाँ की मातृशक्ति हो, चाहे यहाँ के सैनिक हो, चाहे हमारी बहनें हो, उसकी प्रयास उस तरफ में की गई है। और जो एक जनहित के फैसले इस सरकार ने लिए हैं, यूजीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। सख्त नकल कानून, दंगा विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, और इस 4 साल में 28,000 लोगों को नियुक्ति देने का काम धामी सरकार ने किया है। जहां पूर्व में मात्र अभी तक 16,000 लोगों को नियुक्ति मिली थी, वहीं 4 साल के अंदर धामी सरकार ने ये ऐतिहासिक काम किए। वहीं उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है। सैनिकों के कल्याण की कई योजनाएं सरकार ने चलाई है। विशाल सैन्य धाम एक शहीदों के सम्मान में बनकर तैयार हो गया, जिसका शीघ्र लोकार्पण होगा। और यही कारण है कि आज लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और 2027 में एक बार फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मोदी जी के मार्गदर्शन में और धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा, विपक्ष इधर कुछ दिनों से कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती रही है। असल में जमीन पर स्थिति जो है क्या है और किस तरह से आप लोग, क्योंकि जिस तरह से मर्डर हुए कुछ दिनों में, उसको लेकर स्वाभाविक है कि लोगों में चिंता भी है। देखिए, मर्डर भी हुए, दुर्घटना भी हुई है। अब दुर्घटना हुई, मर्डर कहना, एक आर्मी के लीडर साहब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे,
दो पक्षों में गोलाबारी हो रही थी, उनको लग गई। उसको भी कहते हैं मर्डर, वो एक दुर्घटना थी। लेकिन उसके बाद तुरंत जितने 10 के 10 लोग हैं गिरफ्तार किए गए हैं, उनको जेल भेजा गया है। अपराध होने के बाद हमारी पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। एक तो मुठभेड़ में एक को गोली भी मारी है और कानून के तहत जो कार्रवाई है वो कर रही है। और हमने ये सुनिश्चित किया कि भविष्य में प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कई जगह चौकी इंचार्ज को हटाए गए हैं, लोगों को सस्पेंड किया गया है और पूरी सख्ती के साथ हमारा पुलिस काम कर रही है। जब प्रधानमंत्री का दौरा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री फिर से आ रहे हैं, उत्तराखंड में लगातार जिस तरह से गृह मंत्री उसके बाद राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, क्या उत्तराखंड से खास लगाव? और निश्चित ही देखिए, प्रधानमंत्री जी का हो, चाहे गृह मंत्री जी का हो, चाहे राजनाथ सिंह जी का हो, तो शुरू से राज्य बनने से पहले से यहाँ लगातार आ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, तो निश्चित ही ये उनका यहाँ से लगाव है। और यही कारण है कि जो भी मांग हम केंद्र से करते हैं पूरी होती है और उनका सानिध्य लगातार हमें मिलता है और उसका लाभ भी हमें मिलता है। जैसे अब उनका डाट मंदिर में जाना प्रस्तावित है। डाट मंदिर की एक महत्ता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उसकी महत्ता और बढ़ेगी। जैसे आदि कैलाश आप गए थे, आज वहाँ पर इतना टूरिस्ट आ रहा है, केदारनाथ में इतना टूरिस्ट आ रहा है, वो तो हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। असम से आप लौट रहे हैं, असम की क्या स्थिति है? देखिए, मैं असम चुनाव प्रचार में गया था और जिस प्रकार से वहाँ की सरकार ने, हेमंत विश्वकर्मा जी ने काम किए हैं, 50,000 से अधिक चाय बगान के लोगों को पट्टा देने का जो काम किया, वह कई कल्याणकारी योजनाएं वहाँ के कमजोर वर्गों के हित के लिए वहाँ की सरकार ने चलाई, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और निश्चित ही एक बार फिर हेमंत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये थे हमारे साथ गणेश जोशी, जो कि कृषि मंत्री है उत्तराखंड में। उनका कहना है कि उत्तराखंड में भी और असम में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। अपने कैमरा सहयोगी हिमांशु के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, TNP के लिए देहरादून से।